तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस क्लास में जो एनसीईआरटी क्लास 7 है पॉलिटिकल साइंस की, उसके 8th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, मार्केट अराउंड अस। दोस्तों, बेसिकली इस टॉपिक में हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट को सेलिंग किया जाता है और कहीं ना कहीं खरीदा जाता है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो हमारी जो इकोनॉमिक है उसके पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं हमारे देश का एक यूनिक स्ट्रक्चर को तैयार करता है, इकोनॉमिक को मजबूती देता है, कहीं ना कहीं यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, किसी भी चीज को खरीदने या सेलिंग करने का एक जरिया होता है, लोगों में यहाँ पे रोजगार मिलता है। दोस्तों, इसमें तरह तरह की हमारे को जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हो ये किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, या फैक्ट्रियों के माध्यम से प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, किस प्रकार से ये शॉपिंग मॉल होते हैं, गवर्नमेंटेड भी होते हैं और नॉन गवर्नमेंटेड होते हैं। और जो गवर्नमेंट होते हैं कहीं ना कहीं उनको आपको रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक जो जो सर्विस होती है उसको उसका आपको टैक्स देना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं या फिर बड़ी दुकान होती हैं, जिनको जो बिग डीलर होते हैं उनके नीचे जो लेबर काम करता है उनको वेजेस देनी पड़ती है। जो कहीं ना कहीं आपको जो सड़कों पे जो इंस्टॉल इंस्टॉल की दुकान होती है, कहीं ना कहीं चाय की दुकान होती है, ये सब जितने भी ये थिंग्स हैं मार्केट में हमारे को अराउंड अस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम बेसिकली इस टॉपिक में किस तरह से एक मार्केट में प्रोडक्ट तैयार होता है, मार्केट की वैल्यू कैसे बढ़ती है, ब्रांड जो नॉन ब्रांड है या ब्रांड जो वैल्यू है वो दोनों ही मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, चाहे उसको कोई भी खरीद सकता है। दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो पुअर फैमिली है नॉन ब्रांडेड कपड़ों को खरीदने के लिए जाती है, दोस्तों कहीं ना कहीं जो ब्रांड है वो एक रिच फैमिली को बिलोंग करती है, कहीं ना कहीं वो ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आपको फेस्टिवल के मौके में या स्पेसिफिक ओकेजन पे आपको ये शॉपिंग मॉल या फिर मार्केटिंग होती है। वो अपने अपने सिटी में ग्रास रूट लेवल से लेके जो स्टेट है वो नेशनल वैल्यू बढ़ जाती है। दोस्तों, नेशनल लेवल पे भी आपको ये कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, इनमें बड़े से बड़े मार्केट आपको देखने को मिल जाता है। समझ पा रहे दोस्तों, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, ये जो बिग सिटी है कहीं ना कहीं इनमें जो कहीं ना जो वेरियस प्रोडक्ट बनते हैं फैक्ट्री में, चाहे हो किस तरह से जो होलसेल प्राइस होता है वो किस तरह से बनता है, यहाँ पे रिटेलर है वो किस तरह से होलसेल से वो प्रोडक्ट खरीद के किसी न किसी जो जो छोटी शॉप होती है या अपनी शॉप करके उन दुकानों पर उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है या सेलिंग करता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, इस बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये हमारी जो इकोनॉमिक है उसको इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी वस्तु का मोल भाव करने का, एक पर्टिकुलर स्थान होता है, इसमें लोगों को रोजगार मिल जाता है। जो सुबह हम देखते हैं जैसे एक लेबर होता है या फिर शॉप का ऑनर होता है, कहीं ना कहीं अपनी जो शॉप है मार्केट में लगाता है। वो किस तरह से वो मार्केट में जो शॉप होती है वो लग पाती है, आप देखते होंगे ये मार्केट जो वीकली है, मंथली है या फिर पर डे है लगती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, किस तरह से उस वहां पे जो गवर्नमेंटेड है और नॉन गवर्नमेंटेड है वहां पे आपको शॉप देखने को मिलेंगी। जो गवर्नमेंट है उनको आपको बेसिकली आपको रिस्ट्रिक्ट मैनर में आपको कहीं ना कहीं रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है। और जो नॉन गवर्नमेंटेड होते हैं या रेंटेड होती हैं उसकी जितनी भी शॉप होती है वो किस प्रकार से मार्केटिंग में लगती हैं। एक्चुअली कहने का मतलब होता है कि ये जो प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में बढ़ता है किस प्रकार से एक दुकान से होलसेल प्राइस पे जाता है, और एक रिटेलर है किस प्रकार से होलसेल से खरीद के जो डिस्ट्रीब्यूट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है वेरियस शॉपकीपर पे। समझ पा रहे हो दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं इस टॉपिक पे। दोस्तों, हमने जो मार्केट हम देखते हैं पर्टिकुलर शहर या सिटी में, समझ पा रहे हो एक गांव के नजदीक छोटा सिटी होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होते हैं अपने जो वीकली दो दिनचर्या के लिए जो सामान है हम यूज करते हैं होम पे, उसको खरीदने के लिए कहीं मार्केट में जाता है और उस प्रोडक्ट को खरीद के लाके उसको यूजफुल वे में करता है। दोस्तों, आई होप दोस्तों
जो वीकली मार्केट होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक डे पे लगती है और ये कहीं ना कहीं नो परमानेंट शॉप होती है, मतलब परमानेंट नहीं होती। ये कहने का मतलब एक दिन छोड़ के या फिर वीकली छोड़ के ये लगती हैं, पर्टिकुलर स्थान पे लगती रहती हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो ट्रेडर होते हैं कहीं ना कहीं ये सेटअप करते हैं अपनी दुकान को और द डे क्लोज देम इन इवनिंग, और आपने देखा होगा ये कहीं ना कहीं सुबह से ही आपको सेटअप करते हुए मिलेंगे और फिर बाद में इवनिंग को इसको बंद कर दिया जाता है दोस्तों। मार्केट में जितना भी एक्टिविटी होती है आप पर डे देखते हैं दोस्तों, उसी हिसाब से ये मार्केट चलती रहती है। इसमें आप देखा होगा जो सेटअप होता है डिफरेंट प्लेस इन नेक्स्ट डे, समझ पा रहे हो। ये मार्केट एक एक जगह पे भी सेटअप होती है, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो स्मॉल विलेज होते हैं उसके नजदीक जो सिटी होता है कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये बदलते रहते हैं। जैसे वीवर है, टी स्टॉल है, ये तो मतलब ये सेटअप नेक्स्ट डे का होगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं हम बड़ी मार्केट में मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखते हैं कहीं ना कहीं उनका सेटअप स्टेबल होता है, कहीं ना कहीं नॉन परमानेंट शॉप भी आपको देखने पड़ेंगी, परमानेंट शॉप भी देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट शॉप भी देखने को मिलेंगी दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो हम रेगुलर वे में या फिर पर डे हम किसी चीज को देखते हैं मार्केट में, वही मार्केट वो किस प्रकार से लगती है, किस प्रकार से वो गवर्नमेंटेड होती है, किस प्रकार से उनका जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर है या पर्टिकुलर वे में भी कह सकते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों, किस प्रकार से होता है। जो मैनी थिंग्स है लाइक यहाँ पे ब्रांडेड थिंग्स भी होती है, चीपर प्रोडक्ट भी बिकता है, तो वो किस प्रकार से उनका एक कंपटीशन बढ़ जाता है दोस्तों। और लाइक जो ट्रेडर होते हैं, हमने लास्ट में एक वीडियो पढ़ी थी, जो लास्ट वीडियो थी, कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडर होते हैं उसकी मार्केटिंग भी करवाते हैं, मार्केट के थ्रू उस ब्रांड वैल्यू को बढ़ाया जाता है दोस्तों। इन जो जो थिंग्स होते हैं, कहने का मतलब है यहाँ पे चीफर और कहीं ना कहीं हाई ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसिव होते हैं। उसी प्रकार से जैसे फैमिली आती है उसी प्रकार से उसको खरीद पाते हैं दोस्तों। जो पुअर फैमिली होती है वो कहीं ना कहीं चीपर रेट पे आपको उस प्रोडक्ट को खरीदती हुई मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो रिच फैमिली है कहीं ना कहीं ब्रांडेड वैल्यू कपड़े हैं उसको खरीदती हुई मिलेगी। इस प्रकार से यहाँ पे फैक्ट्री लगती है, वहाँ पे होलसेल प्राइस पे जो दुकानदार रखते हैं इन सामान को खरीद के कहीं ना कहीं अपनी छोटी दुकान मार्केट में लगाते हैं दोस्तों। जो बड़ी शॉपिंग होती है जैसे शोरूम होते हैं किसी भी चीज के, जैसे बाइक के हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे मार्केट लगती है। जो गोल्ड स्मिथ होता है, कुम्हार होता है, इस प्रकार से आपको वेरियस थिंग्स की जो शॉप है वो देखने को मिलती है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो इनका परमानेंट जो आपको बिल्डिंग भी देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इनको लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है, लाइक है उनका रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे पार करना पड़ता है, वाटर सप्लाई हो जाता है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है उनकी फीस भी देनी होती है, ठीक है। जो लाइसेंस वे पे होते हैं उनको लाइसेंस के तौर पे उनको इजाजत मिलती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। आपने देखा होगा जो रोड के आसपास में जितने भी ये वीवर होते हैं ये नॉन परमानेंट पे खड़े होते हैं, पुलिस इनको डिसेबल कर सकती है, समझ पा रहे हो, किसी भी टाइम पे। और जो वर्कर होते हैं हर दुकान पे आपको देखते होंगे जो उनको वेजेस देनी पड़ती है, जो लेबर होते हैं उनको, जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं उनको आपको पे करना होता है। ये तरह तरह की चीजें आपको एक मार्केट में देखने को मिलती है दोस्तों। जो शॉप ओनर होता है लाइक वो कहीं ना कहीं सेल को खरीदता है और होम पे ही बैठ के उन चीजों को बेच पाता है दोस्तों। ऐसी छोटी दुकान होती है जिससे होम पे ही सेल किया जाता है। या फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में वर्कर भी द्वारा काम किया जाता है और उसी फैक्ट्री द्वारा घरों में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि जो वेरियस प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको एक मान के चलो उसको कहीं ना कहीं थ्रेडिंग के रूप में भी दिया जा सकता है, कोई भी सामान, समझ पा रहे हो। घर में भी उसको परमानेंट उसको करवाया जाता है दोस्तों, घर पे भी उसको सामान को लेबर के माध्यम से करवाया जाता है दोस्तों, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हम
एक मार्केट ऐसा स्थान होता है जहाँ पे एक प्लेस पे ही हम बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों, खरीद पाते हैं और बेच पाते हैं। हम जब कोई फेस्टिवल होता है या स्पेस ओकेजन होता है उस पे हम मार्केटिंग करते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। तरह तरह की मार्केटिंग लगती है, आपको स्वीट्स की दुकान मिलेंगी, कपड़े की देखने को मिलेगी, स्टॉल होता है, या फिर फैक्ट्री होती हैं, या फिर शोरूम होते हैं, बाइक है, गाड़ी है, जितनी भी है आपको ये बड़ी से बड़ी मार्केट स्टोर लगता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े ये मॉल होते हैं, आपको बिग सिटी में आपको देखने को मिलेंगी। और जो छोटे सिटी होते हैं उनमें छोटी जो ट्रेडर होते हैं आपको वो स्थान देखने को मिलते हैं दोस्तों। जो हमारे को जो नजदीक की कहीं ना कहीं एक मार्केट लग जाती है दोस्तों, एक शॉप में यहाँ पे जो वेरियस थिंग प्रोडक्ट होता है कहीं ना कहीं उसको नेबरहुड शॉप कहते हैं। ये परमानेंट भी हो सकती है, नॉन परमानेंट भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आप देखते हो रोड साइड स्टॉल लगी होती है चाय की या फिर किसी भी गोलगप्पे की है, समझ पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं एज ए मार्केट को कहीं ना कहीं रंगीन बना देती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं नियर बाय होम्स के होती हैं, ये वन डे भी हो सकती है और वीकली भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये कहीं गुड्स को क्रेडिट पे ये मनी पर कहीं ना कहीं सेलिंग किया जाता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और मॉल्स होते हैं, आपने जो छोटे शहर होते हैं, जो छोटी सिटी होती है अपने गांव के नजदीक आपने देखा होगा, उसमें ये छोटी दुकान से लेके बड़ी से बड़ी उस तरह का जैसी सोसाइटी बनी हुई है उस तरह की आपको चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये कहीं ना कहीं जो शॉपिंग मॉल होते हैं बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, इनमें आपको गवर्नमेंटेड चार्ज भी देना होता है, या फिर अपने पर्टिकुलर जो होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके अंडर कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट बनाती है, इसके जरिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं वो जो पैसा है उसको यूज करते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब है जो ये मॉल होते हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं गवर्नमेंटेड भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंटेड भी होते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये जो लार्ज मल्टी स्टोरेज होते हैं ये कहीं ना कहीं कंडीशनल बिल्डिंग होती है एंड शॉप ए डिफरेंट फ्लोर। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो जो शॉपिंग मॉल होते हैं या मॉल होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके जो फ्लोर होते हैं फ्लोर टू फ्लोर आपको वेरियस शॉप देखने को मिलेगी। जो ये ऑनर जिनके ऑनर होते हैं वो ब्रांडेड भी लगा सकते हैं, नॉन ब्रांडेड भी लगा सकते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। और जिस प्रकार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसी प्रकार से सोसाइटी उनको खरीदने जाती है दोस्तों। और जो छोटे सिटी होते हैं उसको चीप रेट पे खरीदने वाले पूर फैमिली जाती है, उसी हिसाब से वो सोसाइटी खरीद पाती है। कहने का मतलब है जिस लेयर पे आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उसी तरह का प्रोडक्ट आप खरीद के लेके आते हो। और एक मार्केटिंग क्या होती है, एक मार्केटिंग ऐसा प्लेस होती है जिस पर वेरियस थिंग्स चीपर और ब्रांडेड आपको शो प्रोडक्ट खरीदने को मिलते हैं। ये सोसाइटी लेवल पे हर व्यक्ति उनको खरीद के एक स्पेशल डे पे खरीद के लेके आता है। प्रतिदिन आपको ये मार्केट देखने को मिलती है, समझ पा रहे हो। या फिर एक वीकली मार्केट होती है, आपने देखा वो वीकली वीकली मार्केट लगती है, तो वो कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसको हम जो वीकली होती है इसको नो परमानेंट शॉप बोलते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंटेड भी होते हैं, समझ पा रहे हो। अगर गवर्नमेंटेड हुए तो कहीं ना कहीं सरकार की परमिशन सरकार द्वारा उनको सरकार की परमिशन के द्वारा उनको खरीदा जाता है और बेचा जाता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसमें जो इलेक्ट्रिक बिल होता है, वाटर सप्लाई होती है, वर्कर का वेज होता है, कहीं ना कहीं उसको अंडर कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट करती है। अगर स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट, और इंटरनेशनल लेवल पे है या फिर नेशनल लेवल पे है तो उसमें गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हाथ होता है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। या फिर आपने देखा होगा जो आपको जो ये जो आपने बिग सिटी में देखा है मॉल होता है, कहीं ना कहीं ये
कहीं अंडर अंडर गवर्नमेंट होती है और नॉन गवर्नमेंट भी होती है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे दोनों तरह के जो ब्रांड होते हैं, नॉन ब्रांडेड चीजें आपको देखने को मिलेगी, और जो कहीं ना कहीं नॉन गवर्नमेंटेड है आपको उनको लाइसेंस के तौर पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है तब जाके आप इस मार्केट को लगा सकते हो, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये बेसिक थे पॉइंट, हम रेगुलर अपनी दिनचर्या में मार्केट में देखते हैं किस प्रकार से प्रोडक्ट यहाँ पे बेचे जाते हैं। एक जो परचून की दुकान से लेके फैक्ट्री तक का जो सफर होता है, वो तरह तरह की आपको वेरियस थिंग्स, आपको जैसे इलेक्ट्रिक आपको चीजें देखने को मिलेंगी, प्लास्टिक की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी, जो क्लोथ्स हैं वेरियस हैं, जो शूज हैं क्लोथिंग ब्रांडेड शूज हैं वो देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो ब्रांडेड कार होती हैं या फिर मोटरसाइकिल है, शोरूम होते हैं, वो इस मार्केट में आपको एक सिनेरियो देखने को मिलता है, गवर्नमेंट भी नॉन गवर्नमेंट, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे मार्केट से रिलेटेड, ये हम अपनी दिनचर्या में रोज देखते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। आइए दोस्तों, ये चेन्स ऑफ मार्केट क्या होती है दोस्तों। जिस प्रकार से एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है और उस फैक्ट्री के जरिए मार्केट में वेरियस शॉप पे ये प्रोडक्ट का पहुंचना ही क्या कहलाता है, चेन्स बोलते हैं इसको, समझ पा रहे हो। जैसे एक मार्केट में मान के चलो एक किसी रॉ मटेरियल द्वारा कोई प्रोडक्ट बनता है यानी क्लॉथ बनता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। मान के चलो ये क्लॉथ बना एक फैक्ट्री द्वारा, एक सुपरमार्केट में कहीं ना कहीं एक क्लॉथ बनता है। इससे पहले क्या होता है, जो ट्रेडर होते हैं, वो जो किसान होते हैं, किसानों द्वारा उस कॉटन को खरीदा जाता है पहले, समझ पा रहे हो दोस्तों। जिस फैक्ट्री के जो वर्कर होते हैं कहीं ना कहीं उस कॉटन को कहां से खरीदेंगे, किसानों से खरीद के कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री में उस रॉ मटेरियल को लेके आ जाता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। उसके बाद में जो यार्न द्वारा उसको स्पिनिंग किया जाता है, वीविंग किया जाता है, उसके बाद में फिनिश जो वुड है कहीं ना कहीं हमारा क्लॉथ बाहर निकल के आता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। और इस क्लॉथ को जो वेरियस ट्रेडर होते हैं, जो शॉपिंग मॉल होते हैं या फिर ये जो ट्रेडर होते हैं खरीदने वाले और बायर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं इस फैक्ट्री से जो मार्केट प्लेस होता है उस पे शॉप तक पहुंचाना, समझ पा रहे हो दोस्तों। शॉप को होलसेल प्राइस से लेके फिर बाद में जो ये ट्रेडर हैं होलसेल प्राइस पे छोटे जो जो ट्रेडर होते हैं उनको देते हैं। फिर वो जो छोटे हैं जो ट्रेडर होते हैं कहीं ना कहीं वो रिटेलर को देते हैं। रिटेलर क्या काम करता है, कहीं ना कहीं जो शॉर्ट ट्रेडर होते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं, बिग शॉप होती है उसको प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल शॉप होते हैं कहीं ना कहीं ये रिटेलर होता है जो फाइनली शॉप तक, मॉल्स तक या कॉम्प्लेक्स तक जो फूड को पहुंचाता है। इस चैन को ही कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, चैन ऑफ मार्केट बोलते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। हमने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, ये जैसे क्लॉथ है, पहले इसके रॉ मटेरियल को कहीं ना कहीं जो फील्ड में रॉ मटेरियल होता है कॉटन जिसको हम बोलते हैं, इस कॉटन को कहीं ना कहीं ट्रेडर द्वारा इस कॉटन को खरीदा जाता है। खरीद के उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री के जितने भी वर्कर होते हैं उसको स्पिनिंग यार्न करके वीविंग करके कहीं ना कहीं जो फिनिश्ड है वो गुड्स क्या बनाते हैं, एज ए क्लॉथ के रूप में भी बना सकते हैं। या फिर एग्जांपल किसी और प्रोडक्ट का भी हो सकता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। हम देखते हैं किसी जो फूडिंग प्रोडक्ट होता है या फिर कोई और प्रोडक्ट होता है, जो फैक्ट्री में चीज बनती है, ड्रिंक्स बनता है, समझ पा रहे हो दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, ये सारी चीजें जो पेय पदार्थ होती है ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री में इस प्रकार से फैक्ट्री के होलसेल प्राइस द्वारा जो बिग ट्रेडर है या मार्केट है या फैक्ट्री है उसको होलसेल प्राइस पे बेचती है। कहीं ना कहीं जो बिग ट्रेडर होते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में इसको पहुंचाया जाता है दोस्तों थ्रू रिटेलर के द्वारा या जो बिग ट्रेडर होते हैं उनके द्वारा। जो फैक्ट्री से सफर
और मार्केट तक का फिर जो बीच में वेरिएशन होता है या पहुंचाया जाता है, ये कहीं ना स्टेट से लेके इंटर स्टेट भी हो सकता है, इंट्रा स्टेट भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये कहीं ना कहीं उस क्लॉथ की वैरायटी पे डिपेंड करता है। क्लॉथ किस प्रकार का ब्रांड है तो वो इंटरनेशनल तक जा सकता है। समझ पा रहा हूँ? चीफर है तो ग्रास रूट लेवल तक जा सकता है। जैसी सोसाइटी उस प्रकार की उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है मार्केट में। आई होप दोस्तों इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। इसको क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ मार्केट बोलते हैं। कहीं ना कहीं देखो यही होता है, जो गुड्स होती है आर प्रोवाइडेड इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में जिस प्रकार की जो गुड्स होती है वो प्रोवाइड फॉर्म की जाती है एंड सेल इन होलसेल प्राइस। समझ पा रहे हो? जिस प्रकार से जो फैक्ट्री होती है उस होलसेल को जो वेरियस ट्रेडर होते हैं वो खरीद के ले जाते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? और इन जो वेरियस ट्रेडर होते हैं कहीं ना कहीं स्मॉल ट्रेडर को बेच देते हैं। ये स्मॉल ट्रेडर या तो रिटेलर कहलाते हैं या फिर जो स्मॉल जो ट्रेडर होते हैं फिर बाद में इनके नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है उनको क्या बोलते हैं? रिटेलर के थ्रू वेरियस जो शॉप होती है, मॉल्स होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं उन पे फर्निश्ड जो फिनिश्ड गुड होता है, जो प्रोडक्ट होता है उस तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से जो चैन बनती है उसको हम चेंज ऑफ मार्केट बोलते हैं। दोस्तों समझ पा रहे हो? और जो हमारी जो शॉप पे कहीं ना कहीं जो सामान देने आता है उसको हम रिटेलर बोलते हैं। दोस्तों समझ पा रहे हो? जो कहीं ना कहीं जो ये पीपल होते हैं इंडिविजुअल एंड प्रोड्यूसर फाइंड कस्टमर आर ट्रेडर, लाइक कहीं ना कहीं जो ट्रेडर के माध्यम से, समझ पा रहे हो? ट्रेडर के माध्यम से यहाँ पे कस्टमर को फाइंड किया जाता है। समझ पा रहे हो? और प्रोड्यूसर जो होता है कहीं ना कहीं जो जिसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडर होते हैं बीच का काम करते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच का काम करते हैं। प्रोड्यूसर कौन हुआ? जो फैक्ट्री में जिसकी फैक्ट्री है, समझ पा रहे हो? जो फिनिश गुड्स बनाता है फिर ट्रेडर द्वारा उनको रिटेलर के थ्रू या कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये जो होलसेल प्राइस होता है, होलसेल ट्रेडर होते हैं ये कहीं ना कहीं पहली जो खरीद होती है, खरीदने की जो गुड्स की होती है ये कहीं ना कहीं लार्ज क्वांटिटी में इन प्रोडक्ट को खरीद पाते हैं। समझ पा रहे हो? एंड सेल देम टू अदर ट्रेडर, इनको फिर बाद में जो अदर ट्रेडर उनके द्वारा बेचा जाता है, उनको बेच दिया जाता है। कहने का मतलब है जो फैक्ट्री है यहाँ पे जो बिग ट्रेडर होते हैं वो खरीद देते हैं होलसेल प्राइस पे। कहीं ना कहीं ये जो बिग ट्रेडर हैं जो शॉप चलाते हैं आगे ट्रेडर, उनको भी होलसेल प्राइस पे कहीं ना कहीं जो उससे सस्ता दाम में या फिर उससे जो यहाँ पे सस्ता दाम में खरीदा फैक्ट्री से, फिर बाद में ये जो स्मॉल ट्रेडर हैं बिग ट्रेडर से खरीदेंगे क्वांटिटी को, फिर रिटेलर के द्वारा शॉप पे भेजा जाता है इनको। समझ पा रहे हो दोस्तों? इसकी कहीं ना कहीं जो एमआरपी है वो वेरी करती है ट्रेडर टू कस्टमर। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये ये मार्केट में क्या होता है, जो बाई होती है या सेलिंग होती है ये टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर थ्रू इन लिंक, कहीं ना कहीं एक लिंक बन जाता है इसके द्वारा, इन ट्रेडर के थ्रू कहीं ना कहीं लिंक बन जाता है जो कस्टमर होता उसके साथ में भी और जो प्रोड्यूसर होता उसके साथ में भी और जो वेरियस रिटेलर होते उनके साथ में। समझ पा रहे हो दोस्तों? और कहीं ना कहीं ये जो गुड्स है ये कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करते हैं, ट्रेडर करते हैं और रिटेलर करते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों? द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस कस्टमर, लाइक ये जो प्रोसेस है हमने इसको पहले से समझा दिया। जैसे फैक्ट्री में होलसेल प्राइस पे कोई चीज खरीदनी है या बेचनी है तो होलसेल पे जाएगी। समझ पा रहे हो दोस्तों? और जो वेरियस ट्रेडर होते हैं इसको भी बाय और सेल कर सकते हैं होलसेल प्राइस पे। समझ पा रहे हो दोस्तों? फिर इनके नीचे जो रिटेलर होते हैं ये कहाँ पे सेल करते हैं या उसको बेचते हैं? शॉर्ट ट्रेडर पे, जो छोटी मोटी दुकान होती है उन पे, बिग शॉप में, स्मॉल शॉप में, और कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्स है माल है उन पे रिटेलर पहुंचाते हैं। दोस्तों आपने विलेज में देखा होगा कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं मेडिसिन की दुकान होती है
जो परचून की दुकान होती है, या फिर किसी तरह का वेरियस जो प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है वो किसके द्वारा, रिटेलर के द्वारा। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये रिटेलर किसके अंडर जुड़े होते हैं, जो वेरियस ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो किसी प्रकार का भी ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का कर सकते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडर होते हैं ये लिंक अप होते हैं किसके, प्रोड्यूसर के और कस्टमर और रिटेलर। समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट है, जो फिनिश्ड फूड है, कहीं ना कहीं मार्केट से लेके जो फैक्ट्री से लेके मार्केट तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, चेन्स ऑफ मार्केट बोलते हैं दोस्तों। मार्केट एवरीवेयर कहने का मतलब है यहाँ पे जितनी भी हम मार्केट के रूप में जितना भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, शॉपिंग मॉल देख रहे हैं, या फिर जो क्लिनिक है, या अब तो जो इन प्रोडक्टों को हम कई बार ऑनलाइन भी खरीद पाते हैं, बेच भी पाते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों, वाया इंटरनेट आज के युग में हम जैसे कर पा रहे हैं, फोन पे कर देते हैं। इसी हिसाब से ये प्रोडक्टों का कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट नेट के थ्रू होने लग गया। समझ पा रहे हो, पहले क्या होता था, एक मार्केट लगती थी विदाउट इंटरनेट, जब इंटरनेट नहीं था हमारे पास में तो हम मार्केट के थ्रू हम इसको सेलिंग और बाइंग कर सकते थे। समझ पा रहे दोस्तों, आज की इस इंटरनेट जो दुनिया है उसमें हम ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा, एक बार क्लिक करने के बाद में हम उसको जो जो जिस प्रोडक्ट की हम मांग करते हैं वो हमारे दरवाजे पे पहुंचा दिया जाता है उसको। ये कहीं ना कहीं आज की शॉपिंग है। ये कहीं ना जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लाइक क्लिनिक होता है, ये नर्सिंग होम्स होता है, इस पे कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट को सेलिंग और बाइंग किया जाता है थ्रू इसके द्वारा। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो मार्केटिंग ऑनलाइन बने हैं इसके साथ साथ में जो यहाँ इक्वालिटी बाहर निकल के आती है, यूनिटी बाहर निकल के आती है। समझ पा रहे दोस्तों, सोशली एंड कल्चरल जो यूनिटी बढ़ती है इस मार्केट के थ्रू। समझ पा रहे हो, आपने देखा होगा एक ही मार्केट प्लेस पे डिफरेंस प्रकार के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे दोस्तों, एक साथ में आपको एक यूनिटी के डिफरेंट लेवल के प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे इस मार्केट में। समझ पा रहे दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं यूनिटी। एक देश का कल्चरल सोसाइटी कहीं ना कहीं ऐसे इस मार्केट में बन जाता है, एक यूनिटी को शो करता है, उसकी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको शो करता है। समझ पा रहे दोस्तों, यहाँ पे जो मनी है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसको बाय और सेलिंग करने का। समझ पा रहे हो दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर जो मजदूर होते हैं, फैक्ट्री वर्कर होते हैं, इनको बेच देने के लिए यहाँ पे मनी का इम्पोर्टेंट बहुत रोल होता है दोस्तों। इनको जैसे आप जिस तरह की शॉप लगाएंगे उसी तरह से आपको मार्केट वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों ये जो लिंकअप है ये आपको रियल लाइफ में आपको पर डे आपको देखने को मिलता है। जिस प्रकार से मार्केट लगती है एक छोटी सिटी से लेके बिग सिटी तक आपको ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं दोस्तों। इस टॉपिक में हमने पढ़ा जो प्रोडक्ट है किस प्रकार से बनता है, एक फैक्ट्री से होलसेल प्राइस से लेके जो रिटेलर होता है शॉप तक पहुंचाना, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो जो फिनिश्ड गुड है वो एक शॉप तक पहुंचाना। इस टॉपिक में बस ये जितने भी छोटे पॉइंट थे हमने इसमें बेसिक पॉइंट थे वो समझे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच डियर टू वाचिंग मी। और दोस्तों जो प्रीलिम्स एग्जाम है कहीं ना कहीं आपके नज़दीक आ चुका है, उसको जो रिमेनिंग डे है वो आपके पास में बहुत ही कम बचे हुए हैं। आई होप दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। जितनी बार आप इन बेसिक पॉइंटों को, इन कॉन्सेप्टों को आप कंप्लीट करोगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको जो मैथ्स होगा कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। समझ पा रहे दोस्तों, इन्हीं चीजों से आपकी जो राइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इन्हीं से आपको अपने कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप मैथ्स बुक पे जितनी भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझ पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इन चैप्टरों को आपको जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड करना है या किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
थैंक यू सो मच डियर टू वॉचिंग मी।